यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, साथ की गाड़ी पे फायरिंग की किसने? हो सकता है किसी से दुश्मनी होगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? यार वो शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। ये दुश्मनियां, फसाद, झगड़े हम जमींदारों के काम है। कारोबारी जेलसी भी तो हो सकती है ना किसी से। कारोबारी जेलसी? साथ के अब्बास शहर के एक बड़े बिजनेसमैन है, हो सकता है किसी से हो कोई प्रॉब्लम। नहीं यार, वो तो खासी शरीफ और सीधे साधे इंसान लगते हैं। हो सकता है इस बार उन्हें कोई टेढ़ा दुश्मन टकरा गया। आजकल तो उनके खानदान का सिर्फ एक ही टेढ़ा दुश्मन है। वो कौन? तुम। तुझे लगता है साथ पे मैंने फायरिंग करवाई? नहीं यार, तुम इतने घटिया भी नहीं हो सकते। थैंक यू यार, इतना तो ट्रस्ट करता है तू मुझे, वरना इस गम में आज तो मैं खुदकुशी कर लेता। मैं जानता हूं मेरा भाई इतना भी नहीं गिर सकता। गुड, वेट अप। SHO फोन ही नहीं उठा रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा महफूज है। भाईजान वैसे कुछ पता चला वो लोग कौन थे? भाई अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, तफ्तीश हो रही। भाईजान डीएसपी साहब भी पूछ रहे थे कि आप लोगों की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं? तो ना हमारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? भाई यही तो पता नहीं चल रहा कि वो लोग कौन थे और किस मकसद के लिए आए थे। फायरिंग के अंदाज से तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, उनका मकसद सिर्फ वार्निंग देना था। साथ बेटा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? ठीक बातें करती हैं जीजी जान, हम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, लड़ने नहीं। साथ नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि जवान जहान बच्चे हैं, जज्बाती होते हैं ये लोग। ऐसी कोई बात नहीं खौला, तुम खामखा में बहस मत किया करो। मैंने तो वैसे ही एक बात की थी। सोहा, हम यहाँ क्यों खड़े? चलो चलकर कपड़े तब्दील करो, चलो। नहीं भाई, मेरा ख्याल है कि आप चंद दिनों के लिए साथ को घर में ही रखें, बाहर ना ही निकले तो बेहतर। हाँ सर, तुम ठीक कह रहे हो। नईम साहब, साथ को आपको खुद समझाना पड़ेगा। जवान खून है, जल्दी जोश में आ जाता है। तुम फिक्र न करो राना बेगम, मैं उसे समझा लूंगा। बैठे बैठाए परेशानी आ गई है, कोई याद ही नहीं रहा, किसी ने खाना ही नहीं खाया। चलो आयशा, खाना लगवाएं। अब तक खौला मामी की बात से परेशान है। नहीं यार, कंफ्यूज हूं। कैसी कंफ्यूजन? यही कि ये कौन है जिसने आज के दिन मेरे साथ ये किया? अल्लाह ही बेहतर जानता है सब। मेरा तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और हमारी तो ऐसी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। सोच सोच के मेरा दिमाग थक गया। अच्छा, इस बारे में सोचना बंद कर, जो भी होगा सामने आ ही जाएगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी आज। रियली? हाँ ना, एक पल को ऐसे लगा जैसे सांस ही रुक गई हो। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती साथ। चलो, फायरिंग का एक फायदा तो हुआ, फाइन ही ली तुमने,
मोहब्बत का इजहार तो किया। साथ एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तुम बदल तो नहीं जाओगे? आजमा कर देख लो। ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। पता है पूरा घर डिस्टर्ब हो गया इस वाकये की वजह से। हाँ मैं समझ सकती हूँ सलवा। मेरा शक तो एक ही बंदे पर जा रहा है। जो तुम सोच रही हो वो गलत है सलवा। वो ऐसा क्यों करेगा? तो और कौन साथ को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? तुम्हें याद नहीं है उसने कैंपस में धमकी दी थी मुझे यार। तुम क्या समझती हो? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा लोगी? कौन सी बात? मेरे सामने ओवर एक्टिंग मत करो सलवा। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। यही है कि किसने किया साथ पे फायरिंग, तुम्हें किसने थ्रेट किया। मैंने तुम्हारी सारी बातें फोन वाली सुन ली। नहीं नहीं मामा आप बैठे। आप बैठे तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सलवा मुझे साफ साफ बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? और तुम अगर बात नहीं कर सकती तो मुझे बताओ, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मामा। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी में यूनियन के इलेक्शंस चल रहे हैं, उसकी वजह से कुछ झगड़ा हो गया था। तो तुम्हारा इस झगड़े से क्या लेना देना? वो हम दूसरे ग्रुप का फेवर करे थे इसलिए। बेटा क्यों यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती है? अच्छा ना आइंदा नहीं लूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है मामा प्लीज आप भी प्रॉमिस करें, आप घर में ये बात किसी से नहीं करेंगी। साथ मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। और वैसे भी आई एम नॉट इवन श्योर कि ये मसला या कुछ और। डेफिनेटली यही मसला है, वरना किसी का हमसे और क्या लेना देना। ऐसे तुम और साथ हमें ये बात पहले नहीं बता सकते थे? हम जानती तो है राना मामी को, वो बहुत टची हैं साथ के मामले में। हर माँ अपनी औलाद के लिए सेंसिटिव होती है। एनीवे, तुम अब यूनिवर्सिटी हरगिज़ नहीं जाओगी। मम्मा मेरे एग्जाम्स के लिए तो जाना पड़े। मम्मा भाभी आप अभी तक जाग रही? हाँ नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ चली आई। इसे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया है। आयशा तुम सोच भी नहीं सकती कि शाम से मेरा दिल कितना दहल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड भाभी, प्लीज टेक इट इजी। किसी को साथ से क्या दुश्मनी हो सकती है? भाभी कोई यूनिवर्सिटी में झगड़ा वगड़ा हो गया होगा। आयशा तुम सलवा से कहो, वो तो साथ के सब दोस्तों को जानती है ना। मैं पूछ लूंगी सलवा से। चले आए ना, आप अंदर चल के रेस्ट करें, इतनी रात हो गई है। पता है तुम्हारे भाई भी बहुत अपसेट हैं। तो आप अंदर जाके उनको रिलैक्स करें ना।
उल्टा परेशान होके खुद बाहर आ गई। चले बस दुआ करो कि अल्लाह किसी बड़ी मुश्किल से बचा ले। आमीन। चले अंदर चले ना बस। सलवा सो गई है? जी मैं भी सोने के लिए जा रही थी, आपको देखा तो मैं आ गई। चले प्लीज आ जाएं, तबीयत खराब हो जाएगी फिर। क्या है? हेलो सलवा, कैसी हो? और हाँ, साथ कैसा है? क्यों फोन किया है मुझे? साथ की खैरियत पूछने के लिए और अफसोस करने के लिए। क्यों, तुम्हारे पास नंबर नहीं है उसका? अरे मैंने तो जान के उसको कॉल नहीं किया। अभी तो बेचारा बहुत डिप्रेस होगा, चिड़िया जितना तो दिल है उसका। वैसे एक बात बताओ, उस चूजे पे फायरिंग की किसने? तुम्हारे जैसे किसी घटिया इंसान का काम लगता है मुझे तो। ये मेरा काम नहीं, मैं निशाने का बहुत पक्का हूं। अधूरा शिकार कभी नहीं छोड़ता। फोन क्यों किया है इस वक्त? सिर्फ ये बताने के लिए कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। दिल चाह रहा था उठा के ले जाओ और सबको चीख चीख कर बताओ कि तुम ही वो लड़की हो जिसको किस्मत ने खुद ब खुद मेरा कर दिया। बकवास बंद करो अपनी। हाय, कसम से गुस्से में बड़ी आफत लगती हो तुम। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमदान, मुझसे साफ साफ बात करो, तुम चाहते क्या हो? तुम्हें जान छोड़ दो मेरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। जान छोड़ दूं? चलो ठीक है, अगर उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़े। मैं नहीं मिलूंगी। जान भी नहीं छोड़ूंगा। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा ही फायदा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बेकार बातों में आकर मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी? मैं पहले ही जानता था तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारी जान छोड़ूं। दिल ही दिल में पसंद करती हो ना मुझे। साइको। आखिर फायरिंग का मकसद क्या था? कौन लोग हैं जो इस तरह मेरे पीछे पड़ सकते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मुझे हमदान और फसी से डिस्कस करना चाहिए, शायद वो कोई सलूशन निकाल ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जा रहे हो क्या? जाहिर है, यूनिवर्सिटी। ये देखें इसको, कल इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये फिर चल निकला है। तो क्या करूं, बुर्का पहनकर घर बैठ जाऊं? ये बात नहीं है बेटा, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं। 2-4 दिन के लिए अपनी बाहर की एक्टिविटीज कम कर दो। पापा, ये प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं है, देख लूंगा मैं सब। साथ इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ठीक नहीं है। बिला वजह परेशान हो रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं होगा मुझे। इस लड़के ने तो मेरा दिल जलाने की ठान रखी है। क्या चाहते हैं आप लोग? किसी कमरे में मुंह छुपाकर बैठ जाऊं मैं? ठीक है, मैं किसी कमरे में अपना मुंह छुपाकर बैठ जाऊं। खुश है? खुश हो जाए। ठीक यार, मैं देखती हूँ फिर। हाँ, समझाओ उसको
इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है। आप टेंशन ना ले, मैं बात करती हूँ। हाँ, जैसे तुम्हारा बड़ा सुन लेगा वो। उफ़ो मामी जान, अब बस भी कर देना आप। जाओ, जाके आराम से समझाओ उसे, और ज्यादा शय देने की जरूरत नहीं है। तुम भी जाके मिल जाती हो उसके साथ। जी। इन लोगों का बस चले तो चूड़ियां पहनाकर घर बिठा दे मुझे। साथ वो प्यार करते हैं तुमसे। नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो बुजदिली का लेबल लगवा दे। कौन कहता है तुम बुजदिल हो? जाहिर है जिसने फायरिंग की है वो तो यही समझेगा ना बुजदिल हूं मैं। बुजदिल वो है जो पीछे से वार कर रहा है। मामा को समझाओ यार प्लीज। साथ देखो, एटलीस्ट आज के दिन बाहर नहीं निकलो, कल उनकी टेंशन कम हो जाएगी, फिर चले जाना। मामा तो चाहती हैं कि हम दोनों को वो जंजीरों से बांध दें और मेरे लिए तो कोई स्पेशल पिंजरा बनवाए मुझे, जिसके अंदर मुझे रखें। वो माँ है तुम्हारी। तुम्हें ज्यादा फेवर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जा रही हूँ। और उनसे कहना कि अब घर तो बिठा ही दिया है, अगर कोई गोटा किनारी वाला काम है तो भिजवा दे, कर लूंगा मैं। आइडिया बुरा नहीं है। खैर है, बड़े खुश नजर आ रहे हो भाई। ओफ यार, साथ पे हंसी आ रही है। क्यों? जरा सी फायरिंग क्या हो गई, डर के दुपक के घर में बैठे। तुम्हें किसने बताया? मैंने फोन किया था खैर खैरियत पूछने के लिए, खुद ही किस्सा सुनाना शुरू हो गया। बहुत डरा हुआ था। ये कोई छोटी बात नहीं है, समझे? इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि गीदड़ की तरह डर के छुप के बैठ जाए। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जाके सलवा को बताऊं कि जो आदमी अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी क्या खाक करेगा। ऐसी बकवास करने से पहले ना 100 दफा सोच लेना। खुदा का खौफ करो यार, वो दोस्त है हमारा। सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। अच्छा, बहुत शुक्र है ये बताने के लिए। खैर, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, साथ चलेगा? मैं नहीं जा रहा। क्यों? आज सलवा नहीं आएगी। वो तुझे पास भी नहीं करवाएगी। देखा, मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला। कौन सा अंदाजा? साद और सलवा का कोई मसला चल रहा है, तभी तो नईम भाई ने उन्हें यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया। और नईम भाई ने तो वैसे ही एहतियातन उसे मना किया था घर से बाहर निकलने से। माने ना माने, कोई ना कोई मसला तो है जरूर। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तुम अपने छोटे से दिमाग पे ना इतना जोर मत डाला करो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि सोहा के रिश्ते के लिए जहाँ गए थे क्या बना? उन्होंने क्या जवाब दिया? भाई अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। मुझे तो लगता है मेरी बच्ची के नसीबों पे किसी ने बंदिश कर दी है। ओहो यार, कौन ऐसा शख्स फारग बैठा है जो बैठे बैठाए हमारा दुश्मन बन जाएगा? अपनों के अलावा और किसे ये मुसीबत हो सकती है? तुम्हारा दिमाग थकता नहीं ऐसी सोचें सोच सोच कर? ना माने मेरी बात, एक ना एक दिन जमाना आपको अपनों की असलियत खुद ही बता देगा। सलवा 5-6 महीने छूटी है मेरी सोहा से, उसकी तो शादी की तैयारियां भी हो रही और मेरी बेटी वैसे की वैसी बैठी हुई है।
जब खुदा को मंजूर होगा ना तो उसका भी हो जाएगा। ऐसी सोचें सोचकर ना खुद परेशान हुआ करो, ना मुझे परेशान किया करो। ये तुम कहाँ जा रही है तैयार होके सलवा? नगीन की तरफ। बेटा 1000 दफा बता चुकी हूँ तुम्हें कि माइयों के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। मायूं तो हुआ नहीं है मेरा, तो प्लीज ये रूल्स अप्लाई नहीं होते मुझ पर। सलवा फजूल बातें ना किया करो। तुम नगीन को घर बुलवा लो। मामा उसकी गाड़ी खराब है, जल्दी से वापस आ जाऊंगी। क्यों तंग करती हो तुम मुझे? मामा मैं यूनिवर्सिटी थोड़ी ही जा रही हूँ, नगीन के घर जा रही हूँ, जरूरी काम है उससे। बस यूं गई और यूं आई, प्लीज। अच्छा चली जाओ, लेकिन लिसन, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। ओके मामा, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, आई लव यू, बाय। नीम साहब, वो आपको मैंने एक फैमिली का बताया था ना, उनको कुछ हेल्प की जरूरत थी, तो आप उन्हें दे आए थे पैसे? हाँ भाई, वो तो मैंने उसी दिन दे दिया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? ठीक ठाक। किधर के इरादे हैं? कुछ काम था मुझे दोस्तों से। साद, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? मामा प्लीज यार, बस करते हैं प्लीज बस। कल का सारा दिन भी जब मैं घर में रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी टॉर्चर सेल में हूँ। मैं कब तक घर में बैठा रहूंगा? अच्छा अच्छा, कूल डाउन कूल डाउन, चले जाओ, लेकिन वापस जल्दी आना है। थैंक यू पापा। जी बेटा। और पापा प्लीज यार, अपनी प्यारी सी मिसेस को भी थोड़ा समझाएं, थोड़ा बहादुर बनाएं प्लीज यार। तुम अकल मत करना, बस माँ का खून ही खुश करते रहना। अल्लाह खैर करेगा मामा। अरे भाभी, ये तो फिर लड़का है। सलवा को देखे ना, वो फिर घर से बाहर निकल गई है। सलवा? वो कहाँ गई? अपनी फ्रेंड नगीन की तरह। बस इन दोनों ने तो हमारा खून खुश करने की सोच रखी है। अच्छा अच्छा भाई, तुम लोग टेंशन मत लो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। खुदा करे। अच्छा साथ, तुम मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दोगे? या श्योर पप्पू, व्हाई नॉट। भाभी, मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पे आमना के यहाँ जाऊंगी, और आते हुए मुझे आज दोबारा अपना ब्लड का ESR चेक करवाना है। क्यों? क्या कल रात को फिर तुम्हें टेम्परेचर था? ये तो रोज का मामूल बन चुका, जिंदगी के साथ चलता रहे। मेरा ख्याल है हमें सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा? जी भाईजान, आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक वी शुड। पप्पू चलें? एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट। ओह आई एम सो सॉरी। चलो बेटा। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज। जय नसीब जय नसीब, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे गरीब खाने पे आए हैं। वापस चली जाऊं क्या? मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज, मेरे घर में और दिल में आने का तो रास्ता है, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये फजूल बातें तुम्हारे जहन में आती कहां से? मोहब्बत करके देखो, ये बातें तुम्हें भी आ जाएंगी। बोल दो सच, साथ पे फायरिंग तुमने करवाई थी ना? क्या बात कर रही हो यार, उस वक्त तो मैं तुम्हारे घर में था। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे वहां ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकते हो, इतना तो जान गई हूं मैं तुम्हें। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? तुमने धमकी दी थी मुझे लास्ट टाइम। क्या करूं, तुम भी तो सीधे मुंह कोई बात नहीं सुनती मेरी। ये अच्छा नहीं कर रहे तुम। तो फिर मान जाओ ना मेरी बात। बात मानने वाली भी तो हो। मेरे पास एक सबूत है। कौन सा सबूत? Just 1 minute।
हाँ साद। फंसी कहाँ है यार? मिलना चाह रहा था मुझे। यार मैं तो कैंपस में हूँ, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं जहाँ भी हूँ यार, तुम लोगों से मिलना चाह रहा हूँ भाई। चल एक काम कर, यहीं पे आ जा, फिर इकट्ठे चलते हैं घर। कैंपस? नहीं यार, नहीं, मैं घर ही चलता हूँ फिर। वैसे तुम्हारे हमदान कहाँ है? हमदान तो घर पे। तो ठीक है ना, तुम निकलो कैंपस से, हमदान की तरफ पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, चल मैं निकलता हूँ, तू पहुंच। ओके, सी यू, बाय। What is this? फतवा है। तो मैं क्या करूं इसका? अरे इसको देखो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी से भी जाके फतवा लेकर आ जाओगे और मैं मान जाऊंगी? What is this nonsense? You think I'm a fool? तो ठीक है, तुम भी जाके किसी मुफ्ती से पूछ लो। तुम इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम मामले की संगीनी को नहीं समझ रही हो सलवा। क्या संगीनी है इसमें? तुम निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ठीक है, तुम भी जाके किसी मुफ्ती से लिखवा कर ले आओ। क्या हो जाएगा उससे? मैं बीच में से निकल जाऊंगा। I promise। ठीक है फिर, अपनी बात पर कायम रहना। लेकिन तुम भी मुफ्ती साहब को बिल्कुल वही बताओगी जिस तरह ये वाकया रौनमा हुआ था, क्योंकि इशू बहुत सेंसिटिव है। मैं झूठ नहीं बोलती। और अगर तुम्हारे मुफ्ती साहब ने वही कहा जिसमें लिखा है फिर? इम्पॉसिबल। चलो फर्ज कर लो अगर ऐसे ही हो गया फिर तो वक्त ही बताएगा। वाह, क्या बात कही है तुमने। और वक्त के सीने में हमदर्द। We'll see। सलवा की गाड़ी है। तुम नगीन की तरफ जाने का कह रही थी। हेलो साद, कैसे हो? ठीक हो? तुम कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मैं बाहर निकला हुआ था, इसलिए पूछ लिया। कहाँ हो तुम? मामा ने बताया नहीं, मैं नगीन के घर आई हुई हूँ। इस वक्त नगीन की तरफ हो क्या? हाँ। मैं हमदान और फंसी की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें नगीन की तरफ से पिक कर लेता हूँ, उन्हें शादी के लिए खुद इनवाइट कर देता। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, मैं क्या करूंगी वहां जाकर? मैं वैसे भी जरा बिजी हूँ। यू कैरी ऑन। ओके ओके, बाय। सलवा झूठ क्यों बोल रही है? वो हमदान से मिलने आई थी, और इस बात को छुपाने का मकसद क्या है आखिर? आज तो लगता है मेरी किस्मत का सितारा बहुत उरूज पर है। बको मत, साद आ रहा है तुम्हारी तरफ। क्यों बता रही हो? वो कौन सा पहली बार आ रहा है? उससे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे घर आई थी। जी बेहतर। और कोई हुक्म? ये ले, गरम गरम चाय। क्यों? अपने हाथों से बनाइए तेरे लिए।
क्या बात है, कंफ्यूज क्यों लग रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, फंसी नहीं आया अभी तक। मैं फंसी भी आ जाएगा तो इस तरह क्यों प्रिटेंड कर रहा है जैसे मेरी तेरी कोई दोस्ती नहीं है यार? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपसेट हूँ। यार तूने भी एक छोटी सी बात को ना अपने सर पे सवार कर लिया। कौन सी बात? वही जो तुझ पे फायरिंग हुई थी। नॉट एट ऑल, वो तो किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग में करती, वरना हमारा तो कोई दुश्मनी वाला सीन नहीं है। चल गुड, और बता सलवा कैसी है? ठीक है, उसने तो इनविटेशन देने आना था आज, आई नहीं? नहीं वो आज तो नहीं आई। तू चाय पी ना। ठंडी हो गई। मैं दूसरी बना देता हूँ। तुम जानती तो हो ना कि पहले दिन से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सलवा अब क्या होगा? तुम बता रही थी ना कि तुम्हारे अब्बा के कोई दोस्त हैं जो इस्लामिक स्कॉलर है। हाँ तो शायद वो हमारी हेल्प कर सके। किस तरह? अगर हमदान किसी से कुछ लिखवा कर ला सकता है तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? सलवा जरूरी तो नहीं कि वो इस मसले का हल वही बताएं जो हम सोच रहे हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है वो भी वही बातें करेंगे जो हमदान कर रहे हैं? फर्ज करो अगर ऐसा ही हुआ तो। लेकिन मुझे फर्ज भी नहीं करनी इतनी इलॉजिकल बात। सलवा हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। What's wrong with you, नकी? तुम सब वहाँ मौजूद थे, तुम सब जानते हो कि हम एक सीन शूट करे थे, वो रियलिटी नहीं थी। सलवा ये हम जानते हैं और तुम भी ये जानते हो कि हमदान फर्स्ट डे से ही तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम्हें बहुत सीरियस लेता है। अपनी मेमोरी रिकॉल करो सलवा। मुझे रिकॉल नहीं करनी, तुम चलो मेरे साथ, आज ये किस्सा खत्म करते हैं। ओके, मैं चाबी लेकर आती हूँ। जल्दी आना। मेरा ख्याल है कि वो अपने फंक्शन खराब होने की वजह से परेशान है। हो सकता है, अगर ये चीजें तो जिंदगी का हिस्सा है। बात चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं। यार एक बात बताओ, तुमसे उसने कोई बात की? नहीं, बस तुम्हारा पूछा था। एक बात तो बताओ। अब कोई नया शोशा मत छोड़ देना हमदान। मैं सोच रहा हूं कि साथ से इस मसले के बारे में बात करनी चाहिए। प्लीज यार, ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई हरकत नहीं करनी, सिर्फ मुफ्ती साहब का फतवा उसके सामने रखना है। अच्छा, और वही फतवा उठाकर ना तुम्हारे मुंह पे मार देगा। इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं है, खासकर साथ में तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज हमदान, ये बेवकूफियां करना बंद कर दो। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देख यार, अगर तू कहते है ना तो मैं साथ से बात करके देखता हूं। कर लो, मगर एक बात याद रखना, वक्त बहुत कम है हमारे पास। अच्छा, तो ये है सारा वाकया। जी सर। तो इसका मतलब है कि वो आपको लाइक करता था और उसी की ईमा पर ये सब कुछ हुआ। जी सर। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि निकाह के दौरान आपने 3 मर्तबा कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा? जी सर, कहा तो था, लेकिन हम सब जानते थे कि ये फिल्म का एक सीन शूट हो रहा है। देखो बेटा,
आपको मालूम है कि दीनी मामलात में इस किस्म का मजाक जो है वो पसंद नहीं किया जाता। आखिरत में तो इसकी पकड़ होगी बेटा, लेकिन बाज़-औक़ात इसका खमियाजा दुनिया में भी भुगतना पड़ता है। सर इसका अंदाजा नहीं था। अब आप लोग क्या चाहते हो बेटा? सर अब हम लोग ये कंफर्म करना चाहते हैं कि इसकी क्या हैसियत है। बेटा इस सारे वाक़े को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका और हमदान मुस्तफ़ा वल्द मुस्तफ़ा शाह का निकाह हो चुका है। लेकिन अंकल, वली की इजाजत का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बालिगा और आकला जो लड़की है वो शादी अपनी रजामंदी से कर सकती है, उसमें वली की जरूरत नहीं है। बस इसके शौहर का माशरती लिहाज से इसका हम पल्ला होना बहुत जरूरी है। लेकिन सर खुदा गवाह है, मेरी ऐसी कोई नीयत कोई इरादा नहीं था। नियतों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। दुनियावी मामला जुबान से तय किए जाते हैं और लफ्जों से लिखे जाते हैं। लेकिन अंकल अब हमें क्या करना होगा? बेटा मेरे हिसाब से तो आप दोनों फरीकों को मिल बैठकर ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये मामला इतना आसान और इतना सीधा नहीं है